अगले पार्ट में हमने देखा था कि जिमिन ने उस लड़के को एक किक मारी थी। अब आगे, ओ माय गॉड, सुगा के मुंह से आवाज आई। सभी ने देखा कि जिमिन ने किस तरह उस लड़के को किक मारा। गाइस, मैं तुम लोगों को एक बात बताना भूल गया था, कुकी ने कहा। तुम लोगों को तो पता है मुझे ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट मिला है, जंगकुक ने कहा। सभी ने हामी भरी। लेकिन तुम लोगों को एक बात पता नहीं कि जिमिन को भी मेरे साथ ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट मिला है। तुम लोग सोच ही सकते हो कि अब इन लोगों का क्या होगा, जंगकुक ने स्मित करते हुए कहा। सभी समझ गए कि जंगकुक का कहने का क्या मतलब है। सभी फिर से फाइट करना स्टार्ट कर दिए थे। इस बार जिमिन भी उनका साथ दे रहा था। जिमिन और जंगकुक मिलकर सभी को बहुत अच्छी तरीके से पीट रहे थे। होबी ने सोचा, नहीं, मैं ऐसा चुपचाप यहाँ बैठ नहीं सकता, मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। होबी कुछ न कुछ सोच ही रहा, तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने थोड़ी दूर जाकर अपने मोबाइल में पुलिस का सायरन ऑन कर दिया। सभी पुलिस की सायरन की आवाज़ सुन के सभी वहाँ से भाग गए। नामजून, जिन, तेयोंग, जंगकुक, सुगा और जिमिन भी भाग रहे थे, लेकिन काई होबी को ढूंढ रहा था कि पता नहीं होबी कहाँ चला गया। होबी थोड़ी देर बाद उनके सामने आया। तुम लोग जा कहाँ रहे हो? होबी ने कहा। होबी, चलो, पुलिस आ रही है, तुमने गाड़ी की हॉर्न नहीं सुनी क्या? काई ने कहा। नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। होबी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है मतलब? काई ने पूछा। मतलब पहले सब चलो यहाँ से, होबी ने कहा। सभी होबी के पीछे चलने लगे। सभी एक गार्डन में जाकर बैठे। अब बताओ, तुम्हारा उससे क्या मतलब था? जिन ने कहा। वो हायरन मैंने ही ऑन किया था। होबी ने कहा। तुमने ऑन किया था मतलब? नामचून ने कहा। मैंने फ़ोन में पुलिस सायरन की आवाज़ को बस ऑन कर दिया था, इसलिए वो लोग भाग गए। होबी ने कहा। वाओ, मेरे बेबी कितना इंटेलिजेंट है, काई ने होबी को हक करते हुए कहा। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो सुगा? ते ने सुगा से कहा। कुछ नहीं। सुगा ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, जो कुकी की सर की चोट को साफ कर रहा था। ओह माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मोची इतना ताकतवर होगा। वो सिर्फ दिखने में ही फ्लफी मोची जैसा क्यूट सा है, सॉफ्ट सा, लेकिन अंदर से बहुत हार्ड है। लेकिन मैंने उसको वो की कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा, सुगा ने सोचते हुए कहा। सभी थोड़ी देर एक दूसरे के शक्ल देखने लगे। फिर अचानक से सभी ने हंसना स्टार्ट कर दिया। जिमिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब हंस किस बात में रहे थे। उसने पूछा, आप सब हंस क्यों रहे हो? जिमिन ने कहा। जिमिन जंगकुक हंसी के बीच से ही बोल रहा था। कुक, या तो तुम पहले हंस लो या पहले बोल लो, उसके बाद कुछ बोलना, जिमिन ने कहा। मैं समझाता हूँ, ते ने कहा। जब हम फाइटिंग कर रहे थे तो उसमें से एक जन का पैंट खुल गया था, ते ने कहा। क्या? जिमिन ने खड़े होते हुए कहा। पर मैंने तो नहीं देखा, जिमिन ने कहा। तुम दूसरे लोगों से फाइट कर रहे थे, तुम कैसे देखोगे? ते ने कहा। पर तुम सब ने कैसे देखा? उस वक्त हमें हंसी आई, लेकिन हम फाइटिंग कर रहे थे, इसीलिए हम हंस नहीं पाए, ते ने हंसते हुए कहा। ओह गॉड, मैंने कितना अच्छा चांस मिस कर दिया। तुम बॉटम हो जिमिन, जंगकुक ने कहा। तो क्या हुआ, मैं बॉटम हूँ तो? जिमिन ने कहा। क्या तुम किसी और लड़के की पैंट उतरते हुए कैसे देख सकते हो? जिन भी तो बॉटम है, तुम भी बॉटम हो? जिमिन ने पूछा। हाँ, मैं बॉटम हूँ, ते ने कहा। तो इन लोगों ने भी तो देखा। ते की आँखें मैंने बंद कर दी थी और जिन को नामजून ने घुमा लिया था, कुकी ने कहा। जिमिन जंगकुक की ये बात सुनकर पाउट बना लिया। सभी फिर से हंसना स्टार्ट कर दिए। सुगा जिमिन का पाउट देखकर मुस्कुराने लगा। यहाँ तो सभी क्रैक हेड हैं, एक सुगा ही होंगी समझदार है। जिमिन ने अपना हाथ सुगा के कंधे पे रखते हुए कहा। ओ गोश जिमिन, प्लीज़ अपना हाथ हटा लो, मेरा दिल पता नहीं क्यों मेरे शरीर से बाहर आना चाहता है, प्लीज़ धीरे धीरे बीट करो, वरना ये तो जिमिन को भी सुनाई दे देगा, सुगा ने मन में ही सोचा। सुगा जिमिन के हाथ की ओर देख ही रहा था, तभी उसने नोटिस किया
कि जिमिन की कलाई में चोट लगी है। उसने जिमिन का हाथ पकड़ा। सुगा के ऐसे अचानक से उसके हाथ पकड़ने से जिमिन उसकी ओर देखने लगा। ह्योंग, क्या हुआ? जिमिन ने पूछा। वो तुम्हारी कलाई में चोट लगी है, सुगा ने कहा। क्या? सुगा से अपना हाथ छुड़ाते हुए जिमिन ने अपनी चोट देखी। ओ, लगता है फाइट करते हुए लग गई थी, जिमिन ने कहा। अपना हाथ दिखाओ मुझे, सुगा ने कहा। मैं इसे साफ कर देता हूँ अपने हैंकी से, सुगा ने जिमिन का हाथ खींचते हुए कहा। अचानक से खींचने की वजह से जिमिन सुगा ऊपर गिर गया, लेकिन उसके ऊपर पूरी गिरने से बचने से पहले ही जिमिन ने सुगा का कंधा पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब तो सुगा को लग ही रहा था कि पक्का उसका दिल उसके शरीर से बाहर आने ही वाला है। उसका दिल इतना ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था कि उसे जिमिन को भी अब इसकी आवाज़ आ रही थी। और जिमिन और सुगा एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जिमिन का गाल ब्लश करने लगा। सुगा भी अपने होश में आ गया, क्योंकि सब उन्हीं की तरफ देख रहे थे। सुगा हकलाने लगा। सुगा ने अपना गला साफ करते हुए कहा। आई एम सॉरी, मेरे से गलती से हो गया था, सुगा ने नीचे देखते हुए कहा। कोई बात नहीं हो, अपना हाथ दिखाओ, मैं साफ करता हूँ। इतना कहकर सुगा ने जिमिन की चोट साफ कर दी। तो अब हम कहाँ जाएं? ते ने कहा। कहाँ जाएं? सब सोचने लगे। हाँ, पास में ही एक मॉल है, हमें वहाँ जाना चाहिए, होबी ने कहा। मॉल, ग्रेट आइडिया, चलो जिनी वहाँ चलते हैं, जिन ने कहा। सभी 5 मिनट चलने के बाद मॉल पहुँच गए। हमें पहले क्या करना चाहिए? जिन ने कहा। मुझे तो भूख लगी, चलो न कुछ खाते हैं, होबी ने कहा। नहीं, चलो मूवी देखने चलते हैं, ते ने कहा। नहीं, पहले शॉपिंग करेंगे, जिन ने कहा। नहीं, मूवी देखने चलते हैं, ते ने कहा। ते कोई मूवी देखना नहीं चाहता, जिन ने कहा। नहीं, मैं और कुकी देखेंगे, ते ने कहा। पर मैं नहीं देखना चाहता, जंगकुक ने कहा। जंगकुक, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा तो तुम जो वो भी करोगे जो मैं कहूँगा, ते ने कहा। पर नहीं, मुझे अभी मूवी नहीं देखना है, जंगकुक ने कहा। शट अप, और तुम मेरे साथ मूवी देखने चल रहे हो, इतना बोलकर ते ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ तो चलो पहले मूवी देखने चलेंगे, ते ने कहा। नहीं, पहले हम लोग खाना खाने चलेंगे, होबी ने कहा। नहीं, पहले शॉपिंग करने चलेंगे। तीनों वैसे ही लड़ाई कर रहे थे और जिमिन उन लोगों को देख रहा था। क्या ये लोग हमेशा से लड़ाई करते हैं? जिमिन ने खुद से पूछा। हाँ, पीछे से आवाज़ आई। जिमिन ने पीछे देखा, सुगा वहीं पास था। और ह्योंग, ये लोग हमेशा ही ऐसा करते हैं, ये कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता। और आखिरी में सब चले जाते हैं और मैं अकेला बच जाता हूँ, सुगा ने बोरिंग फेस बनाते हुए कहा। फिर तो आप अकेले बोर हो जाते होंगे, जिमिन ने कहा। नहीं, मैं ऐसे बोर नहीं होता, सुगा ने कहा। तो आप क्या करते हो? जिमिन ने सुगा से पूछा। मैं मसाज चेयर के पास जाता हूँ जहाँ वो लोग सेल करने वाला रहते हैं, जिमिन ने पूछा। हाँ, मैं वहाँ पर जाके सो लेता हूँ, उन लोगों के शॉपिंग करते था, सुगा ने अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहा। वाओ ह्योंग, आप तो बहुत कूल हैं, जिमिन ने कहा। अपनी तारीफ सुनकर सुगा के गाल लाल हो गए थे। इतना भी कुछ खास नहीं, बस, ते ने चिल्लाया। सब उसी की ओर देखने लगे। हम तो जा रहे हैं मूवी देखने, इतना बोलकर ते ने जंगकुक को खींचते हुए मूवी थिएटर की ओर चले गए। कुकी जो नहीं जाने के लिए चिल्ला रहा था, ते ने उसकी स्क्रीम को नज़रअंदाज करते हुए कुकी को खींचते हुए ले गया। हाँ, जाओ, चलो जूनी, हम भी शॉपिंग करने चलेंगे, इतना बोलकर जिन और नामजून भी वहाँ से चले गए। चलो कहीं हमें भी कुछ खाना है, इतना बोलकर वो दोनों भी चले गए। मैंने तुम्हें बोला था ना कि लोग हमें अकेले ही छोड़ देंगे, सुगा ने कहा। पर मैं किसके साथ घूमूं, जिमिन ने पाउट बनाते हुए कहा। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ घूम सकते हो, सुगा ने कहा। सच में ह्योंग, थैंक यू सो मच, जिमिन ने एक्साइटेड होते हुए सुगा को साइड हट किया। अब तो ये सुगा के लिए और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसका दिल अब पक्का उसके शरीर से बाहर ही आ जाएगा, ऐसा सुगा को लग रहा था। आई एम सॉरी ह्योंग, जिमिन ने देखा कि सुगा कितना नर्वस हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, चलो हमें चलना चाहिए, सुगा ने कहा। हाँ ह्योंग, चलिए। सुगा का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए जिमिन भी ले गया। वो पहले क्लॉथ
सेंटर में आए। ह्योंग क्या आप चलिए ना हम लोग ड्रेस पहन के देखते हैं। जिमिन ने कहा। जिमिन तुम देखो, तुम मुझे दिखाना, मैं यहाँ पर बैठ के देखता हूँ। सुगा ने कहा ओके ठीक है। जिमिन जाके अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगा और चेंजिंग रूम में चला गया। सुगा ने इमेजिन किया कि इसकी एक तरफ गुड एंजल और दूसरे तरफ बैड एंजल है। गुड एंजल ने कहा सुगा तुम बहुत ज़्यादा आलसी हो रहे, तुम अपने प्यार के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। गुड एंजल ने कहा नहीं सुगा, शरीर को तो आराम भी देना चाहिए। बैड एंजल ने कहा नहीं, जाओ उसका दिल जीतो, तो ही ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा। गुड एंजल ने कहा नहीं, अगर उसे बनना रहेगा तो वो बन जाएगा। बैड एंजल ने कहा तुम दोनों चुप रहोगे, उनकी तो चिल्लाते हुए कहा। क्लॉड सब के सभी लोग सुगा की तरफ ही देख रहे हैं कि लड़का क्यों चिल्ला रहा था। सॉरी सुगा ने सबको वो किया और चुपचाप एक जगह में बैठ गया। मैं जिमिन की वजह से पागल हो जाऊंगा एक दिन, सुगा ने खुद से ही कहा। जिमिन थोड़ी देर बाद जिमिन भी एक ड्रेस सिलेक्ट करके आए। ह्योंग ये कैसा दिख रहा है, जिमिन ने कहा। जिमिन ने ब्लैक हुडी और वाइट शॉर्ट्स पहने थे। उतना खास नहीं है, सुगा ने कहा। सुगा की नज़र जिमिन के रिवेलिंग लेग्स पर थी। ओके मैं चेंज करके आता हूँ, जिमिन ने कहा। थोड़ी देर बाद जिमिन फिर एक ड्रेस चेंज करके आया। ह्योंग कैसा लग रहा हूँ, जिमिन ने कहा। सुगा ने उसकी ओर देखा। जिमिन ने ब्लैक कलर की टी शर्ट और उसके ऊपर डंगरी पहनी हुई थी। नहीं ये इतना खास नहीं है, जाओ दूसरा सेलेक्ट करके आओ, सुगा ने कहा। ओके ह्योंग। जिमिन चला गया फिर से चेंज करने के लिए। जिमिन तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, क्या इससे अच्छा मैं मसाज चेयर पे चला जाता। सुगा ने सोचा नहीं, मेरे जिमिन के साथ टाइम बिताने का इतना अच्छा समय मिला है, मैं ऐसे ही उसे नहीं गंवाने दे सकता। सुगा ने मन में ही सोचा। सुगा इधर उधर देख रहा था, तभी उसे जिमिन की आवाज़ सुनाई दी। सुगा ने पीछे मुड़ के देखा और जिमिन को देख कर जैसे कि वो फ्रीजी हो गया था। जिमिन एक एंजल की तरह लग रहा था, एक प्योर एंजल। उसने सिंपल सी एक वाइट शर्ट और नेवी ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। उसमें ही वो सिंपल क्लॉथ में ही इतना सुंदर लग रहा था कि सुगा उसके ऊपर से अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। वाव, सुगा से मुँह से निकला ह्योंग सुगा ह्योंग। जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा हाँ जिमिन, सुगा ने कहा। ह्योंग मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे ड्रेस कैसा है, जिमिन ने अपनी ड्रेस दिखाते हुए कहा। परफेक्ट, बिल्कुल एंजल की तरह, सुगा ने कहा। आपने कुछ कहा ह्योंग, जिमिन ने कहा। नहीं तुम बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लग रहे हो, सुगा ने कहा। रियली ये मुझ पर अच्छा लग रहा है, जिमिन ने ड्रेस देखते हुए कहा। चलो इसे बाय करते हैं, सुगा ने कहा। नहीं ह्योंग, मैं कार्ड नहीं लाया हूँ, जिमिन ने कहा। मतलब मेरे कार्ड के पास है, मैं इसे नहीं बाय कर सकता, छोड़िए, मैं इसे चेंज करके आता हूँ, जिमिन ने कहा और चेंज करने चला गया। पर मैं इसे चाहता हूँ कि तुम पहनो, सुगा ने सोचा। फिर थोड़ी देर बाद दोनों क्लॉथ शॉप से बाहर आए। जिमिन क्यों नहीं हम ज्वेलरी शॉप पे चलें, सुगा ने कहा। हाँ ह्योंग चलते हैं। दोनों ज्वेलरी शॉप पे गए और ज्वेलरी देखने लगे। जिमिन क्या तुम कोई रिंग सेट कर सकते हो, सुगा ने पूछा। क्यों, आपका भी कोई क्रश है, जिमिन ने कहा। हाँ वन साइडेड है, क्या तुम जानना चाहते हो कि वो कौन है, सुगा ने कहा। जिमिन सुगा की आंखों में ही देखने लगा। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। उनके लिए तो जैसे टाइम रुक सा गया था, उन्हें तो याद भी नहीं था कि वो कहाँ खड़े हैं। सुगा के दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर टू शॉकिंग, जिमिन के दिल में धड़क रहा था कि ये किसी और की आंखों में बहुत देर देखने की वजह से है। जिमिन ने खुद से ही सोचा, क्योंकि वो अभी न कहीं तैमिन से ही प्यार करता था, लेकिन अब उसे सुगा से अपनेपन का एहसास हो रहा था। दोनों अपने ख्याल से बाहर आए जब उन्होंने सुनाई दिया कि शॉप स्टाफ उनसे कुछ कह रही है।
जी आपने कुछ कहा? सुगा ने पूछा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, सारंगिया वो सिद्धा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट।